धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सुंदर मौका दिया। मेरे जीवन की बहुत ज़्यादा गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं नहीं दे पा रही थी। उसके लिए मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ कि प्रभु ने बहुत अद्भुत काम मेरे जीवन में किए, एक से एक बढ़कर किए। लेकिन अभी जो मेरे पिछले संडे जो मेरे जीवन की गवाही थी, तो ये थी कि मैं अभी पीछे हिमाचल गई थी अपने घर। तो हमारा कुछ एक केस चल रहा था, जमीन का केस था। वो काफ़ी साल से चल रहा था, लेकिन जैसे दूसरी पार्टी जो थी वो कुछ न कुछ पॉइंट लेके वो हमें और आगे खींचना चाहते थे। लेकिन इस बार मैं इतना ये करके गई थी कि प्रभु अब मुझसे नहीं होता, मैं नहीं आ सकती इतनी दूर से। हर महीने या 2 महीने के बाद तो हमें जाना पड़ता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे हम 4 बहनें थी उस केस में, तो धीरे धीरे एक एक करके, मतलब मेरे नाम था वो केस, मेरा नाम आगे था, लेकिन धीरे धीरे करते वो 3 की तीनों बहनें मेरी, एक तो एक्सपायर हो गई और 2 बहनें मुझे मतलब छोड़ दिया कि हमसे नहीं होता भाई, इतना लंबा केस है, एक तो पैसा लग रहा है, ऊपर से भाई कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं होगा। तो उनके घर से भी कुछ दबाव आ रहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप तो पैसा ही लगाए जा रहे हो, पर इनको दे जा रहे हो वकीलों को, आपके पास ये है वो है। लेकिन मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, और मेरा भरोसा हमेशा परमेश्वर पर ही रहता है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिसका कोई भी हल नहीं होता है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मिनट में हल निकालता है और मुझे और मजबूत करता है। तो मैं प्रभु का सचमुच तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसका कोई ये नहीं है कि कोई इसमें शंका नहीं कर सकते हैं हम कि शायद हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सदा हमारे साथ है। वो वायदों का पक्का है, वायदों का सच्चा है। जब मैं यहाँ से अपने धर्मशाला गई तो वहाँ पर मैं जैसे वकील को, अगले दिन हमारी पेशी थी, तो मैं वकील को फोन कर रही थी, तो वकील ने भी छोड़ दिया, बहनों ने तो छोड़ दिया, लेकिन वकील भी छोड़ के साइड पे हो गया, वो मेरा फोन ही ना उठाए। मैं थोड़ा सा घबरा गई कि अब मैं क्या करूं परमेश्वर, अब तो वकील भी साइड पे हो गया, क्योंकि जज के पास हम डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए ही हम वकीलों को आगे करते हैं। तो मैं थोड़ा घबराई और दूसरे दिन हमने जाना था, लेकिन मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। तो मैं बार बार एक ही भजन मेरे मन में आ रहा था कि भरोसा न तोड़ो प्रभु जी हमारा। और इतना मतलब इस भजन को मैं बार बार मेरे मन में यही आ रहा था, और मेरी मतलब अंदर से ये हो रहा था कि कुछ नहीं होता, ऐसे हो रहा था। लेकिन फिर मैं मतलब जैसे हम इंसान है तो थोड़ा हमारे मन में शैतान थोड़ा सा डाल भी देता है, लेकिन अंदर से मुझे ऐसे हो रहा था कि कुछ नहीं होगा, जा तो कुछ नहीं होगा। और जब हम वहाँ कोर्ट में चले गए तब तक वकील ने मेरा फोन नहीं उठाया, उसने मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया था कि नहीं उठाऊंगा। और उस दिन हमें जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि दूसरी पार्टी के लिए 1 महीना उनको एक दिया गया था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कोर्ट में गई तो मैं वहां से भी, बाहर से भी मैंने फोन किया कि शायद अब उठा लेगा, लेकिन उस वक्त भी वकील ने मेरा फोन नहीं उठाया। और मैं फिर थोड़ा सा नर्वस हो गई कि प्रभु तू तो है ना, सब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तू मेरे साथ है, अब तू ही मेरे साथ चलेगा। और मैं जज का फैसला नहीं सुनूंगी, वो तो इंसान है, लेकिन मैं तेरा फैसला सुनूंगी। और मैं इतना मतलब घबराई भी थी कि आज पता नहीं हमारा इतने टाइम की मेहनत कहाँ जाएगी, क्या होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर कभी हमें निराश भी नहीं करता, ना वो छोड़ेगा ना त्यागेगा। मैंने देखा कि जब मेरे नाम से आवाज पड़ी कि मतलब मेरी बारी आई, तो मैं जब अंदर गई तो मैंने सोचा था, मैंने कहा मैं डायरेक्ट बात कर लूंगी, अब जज से अगर है ही नहीं वकील तो मैं क्या करूं, तो मैं डायरेक्ट बात करूंगी कि भाई हमसे नहीं होता, जो करना करो, जल्दी करो। लेकिन जब मैं गई तो मेरा जो वकील था वो जज के पास खड़ा था, मेरे से पहले वो अंदर ही था। तो जैसे मेरे जाने से पहले मतलब इतना सा कि गई मैं, और अंदर पहुंचते तो फैसला हो गया था। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं फिर थोड़ा, मैंने कहा पता नहीं अब फैसला उनके हक में न चला गया हो। लेकिन फिर जैसे मैंने प्रार्थना किया था कि प्रभु मैं जज से नहीं, मैं आपसे न्याय लूंगी, आपने मेरा न्याय, मैंने इतना टाइम मैंने वेट किया है कि आप ही मेरा न्याय करेंगे, जो भी होगा आप ही करेंगे। लेकिन जब
जज ने मुझे मुस्कुरा कर कहा कि इतनी मतलब हंस के उसने, क्योंकि जज लोग कम ही हंसते हैं, लेकिन वो उसने मुझे हंस के फैसला सुनाया कि लो हो गया। तो तब भी मेरे थोड़ा सा शंका थी कि क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हो गया। लेकिन जब हम फिर उन्होंने, हमारे वकील ने फिर बोला कि देखो जी ये इनके ही हक में था, पहले से इनके हक में था, लेकिन क्या हो रहा था ये हमें नहीं पता। लेकिन मेरा ये सोचना था कि परमेश्वर का समय, क्योंकि इस केस के द्वारा मैं बहुत मजबूत हुई, क्योंकि जितना समय हमारा देरी से होता है, जितना न्याय हमारा देरी से होता है, उतने ही हम मजबूत होते हैं। अगर हमारा जल्दी से न्याय हो जाए, जल्दी से हमें प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, तो हम फिर मजबूत नहीं होते। मैंने ये सीखा कि कोई भी, चाहे दुख है, बीमारी है, कुछ भी है, अगर हमारा वो लेट होता है तो मानो कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो अपना काम हमारे जीवन में कर रहा है। तो इतने सालों का था वो, मतलब मान लो कि सबने छोड़ दिया। जब फैसला आया तो फिर मैं वकील को पूछ रही हूँ, मैंने कहा अब बताओ कि क्या हुआ। बोला आपके हक में हो गया फैसला। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। फिर मेरे को लगे कि मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि वकील लोग तो वैसे पैसे खाने के चक्करों में होते हैं, तो उनसे भी मिल गया होगा, इनसे भी मिल गया होगा। फिर थोड़ा सा मेरे को शंका सी हो गई। फिर मैंने बोला नहीं, मेरे को बताओ कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, पूरी बात समझाओ। तब उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ कि आप आ गए, और उनकी तरफ से कोई नहीं था। तो जब जो बंदा हाजिर हो जाता है उसी के हक में फैसला चला जाता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे किस रीति से लेके गए। और मैं डर भी रही थी कि हिमाचल में इतने पहाड़ गिर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी पहाड़ी ही इलाका है, तो कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं। बारिश में बहुत ज़्यादा, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा थी, और जैसे न्यूज़ में सुन के तो और घबराहट हो रही थी कि कैसे जाएंगे, कहीं हम गाड़ी में रास्ते में न फंस जाए, कहीं हमें बारिश ज़्यादा न मिले, मतलब बहुत सी चिंताएं हो रही थी। लेकिन प्रभु सही सलामत हमें लेके गया और सही सलामत हमें यहाँ लेके आया। प्रभु इतना महान है, इतना महान है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। अपने मन से पुकारो। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी क्या टेंशन है, ना मेरी बहनों ने फोन किया कि आज पेशी है और आज क्या होगा, उनको पता ही नहीं है। लेकिन प्रभु ने मुझे अकेले खड़े रखा और मुझे जीत दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।